Good morning, dear student. Today we will discuss about domestic income and domestic product are identical concept. देखिए बेटा, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों आइडेंटिकल माने जाते हैं। आइडेंटिकल मतलब दोनों एक जैसे, ये मानिए एक ही बात है। चाहे मैं लिखूं डोमेस्टिक इनकम या मैं लिखूं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दोनों एक ही बात मानी जाती है। ठीक है, जैसे कि पीछे हमने एक लेसन में पढ़ा था, वाई यानी इनकम होती है। इनकम की लाइन बनाऊं मैं, इनकम 0 भी होती है, फिर 20 है, 40 है। या मैं कहूं एएस, एएस यानी एग्रीगेट सप्लाई। एएस मीन्स क्या है? एग्रीगेट सप्लाई कहूं। एएस लिखूं या वाई लिखूं, दोनों एक ही माने जाते हैं, दोनों आइडेंटिकल माने जाते हैं। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, एक जैसे मतलब दोनों का सेंस एक ही आता है। वाई की जो लाइन है वही किसकी लाइन आएगी? एएस की लाइन आएगी। वही किसकी लाइन आएगी? एएस की लाइन आएगी। क्यों आती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एएस मतलब एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई मतलब प्रोडक्शन, एग्रीगेट सप्लाई मीन्स प्रोडक्शन। ठीक है, और प्रोडक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया है लेसन नंबर 2 में, जो साइकिल आपने पढ़ी थी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, कि सबसे पहले प्रोडक्शन की स्टेज आती है, फिर इनकम। प्रोडक्शन मीन्स वैल्यू एडिशन, प्रोडक्शन मीन्स वैल्यू एडिशन। ठीक है, प्रोडक्शन मीन्स क्या लिया जाता है? वैल्यू एडिशन से लिया जाता है। वहां हमने ये एक मीनिंग पढ़ा था। और वैल्यू एडिशन मतलब जो वस्तु तैयार है उसमें हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, यानी प्रोडक्शन मतलब वैल्यू एडिशन। और जितनी वैल्यू ऐड करेंगे उतना ही उसे कौन बाय, उस प्राइस में उसे कौन बाय करेगा? ठीक है, जो वैल्यू ऐड करने के बाद कॉस्ट में एक वैल्यू ऐड की जाएगी, फिर एक जो प्राइस बनेगा उसे कौन बाय करेगा? कंज्यूमर बाय करेगा। उसे कौन बाय करेगा? कंज्यूमर। कंज्यूमर ने तो बाय करा, लेकिन कंज्यूमर ने बाय किया, किसी को मनी तो दी होगी, जैसे सेलर है उसको मनी दी होगी, तो उसके लिए वो क्या बन गई? इनकम। उसके लिए वो क्या बन गई? उसकी इनकम का पार्ट बन गई। इसलिए प्रोडक्शन मीन्स वैल्यू एडिशन, यानी आप कह सकते हो प्रोडक्शन है तो सेकंड स्टेज कौन सी शुरू हो जाती है? इनकम की। किसकी शुरू हो जाती है? इनकम की। ठीक है, जैसे देखिए, इसलिए y इज इक्वल टू, वहां एएस था, एएस यानी प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन मतलब, ठीक है, प्रोडक्शन मतलब वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन मतलब इनकम। वही वैल्यू एडिशन किसका पार्ट बन जाती है? इनकम का। वही पूरा कन्वर्ट किस में हो जाता है? इनकम में। इसलिए जो एएस की लाइन है वही किसकी लाइन मानी जाती है? वाई की लाइन मानी जाती है। पीछे हमने ये डिस्कस किया था, तो वहां भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि वाई कहे या एएस कहे, दोनों आइडेंटिकल माने जाते हैं। ठीक है, एएस तो ये होता है एग्रीगेट सप्लाई, वाई मतलब एग्जैक्ट इनकम होता है। लेकिन जितनी एग्रीगेट सप्लाई हो रही है उतना ही रेशियो में क्या हो रही है? इनकम जनरेट हो रही है। इसलिए एस इज इक्वल टू क्या लिखते थे? वाई लिखते थे। ऐसे ही यहां पर सेम कॉन्सेप्ट यहां पर यूज किया गया है कि डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है, एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, दोनों क्या है? आइडेंटिकल। कैसे बेटा? डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यानी वही प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन यानी वस्तु बिकेगी। ठीक है, फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो इनकम में। तो वो क्या आ जाएगी? डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि वो देश में ही तो बनी है, वस्तु देश में ही बनी है। ठीक है, बिकी है, वो क्या मानी जाएगी? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहे, डोमेस्टिक इनकम कहे, दोनों एक जैसे माने जाते हैं, आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट माने जाते हैं। इसलिए कंफ्यूज मत होना, कहीं डोमेस्टिक इनकम लिखा हुआ है, कहीं डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो दोनों हम अलग अलग लेकर चले, नहीं, दोनों को एक ही लेकर चलना है। ये मान लीजिए कि एक ही नाम है दोनों के, और दोनों के सेम ही मीनिंग आपको शो करने हैं। ठीक है, चलिए, अब यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया, इसके बारे में देखिए। थोड़ा सा मीन्स इसके बारे में बताया गया है किस तरीके से आइडेंटिकल माने जाते हैं। There is no difference between concept of domestic income and domestic product। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है किस कॉन्सेप्ट में? डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन फैक्ट टू टर्म्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के क्या है? आइडेंटिकल है। बिकॉज, अब देखिए लाइन, ऑल प्रोडक्शन इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम। देखिए, सारा जो प्रोडक्शन है किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनकम में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो फैक्टर इनकम का पार्ट बन जाती है। ठीक है, इसलिए हम कहे प्रोडक्शन और इनकम क्या है? आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन होगा वही प्रोडक्शन कहीं ना कहीं किसका पार्ट बन जाएगा? इनकम का पार्ट बन जाएगा। वस्तु बिकेगी, सेलर वाले के लिए भी, प्रोडक्शन वाले के लिए भी इनकम का पार्ट बनेगी। वस्तु बन रही है, लेबर काम कर रहा है, उसको वेजेस भी मिलेगी, इनकम का वो पार्ट बन जाएगी, उसी से इनकम शुरू हो जाएगी। कहने का अभिप्राय, प्रोडक्शन से ही क्या शुरू हो जाएगी? इनकम शुरू हो जाएगी। जितना प्रोडक्शन उसी रेशो में इनकम बनती जाएगी। इसलिए
डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या कहा जाता है, डोमेस्टिक इनकम। दोनों आइडेंटिकल माने जाते हैं। इन द फर्स्ट राउंड में द फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स बाय, देखिए अब यहां पर ये इस लाइन को बोला गया है, ऑल प्रोडक्शन अल्टीमेटली कन्वर्ट होते हैं फैक्टर इनकम में। फर्स्ट राउंड में फर्म प्रोड्यूस करती है गुड्स, ठीक है, प्रोड्यूस करती है गुड्स। कैसे? वस्तु का प्रोडक्शन करने के लिए उसको किसकी जरूरत होगी, हायर करना पड़ेगा, या आप कह सकते हैं परचेज करनी पड़ेगी। क्या? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही हम हाउस होल्ड है ना, लैंड देंगे, कैपिटल देंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, परचेज फ्रॉम दी हाउस होल्ड से, ठीक है, हाउस होल्ड से परचेज करना पड़ेगा। इन दिस सेकेंड राउंड में क्या होगा, परचेज कर लिया ना हाउस होल्ड से, दी फर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपना रिवेन्यू। रिवेन्यू पता है ना, सबकी आय हुई है, प्रोडक्शन से सबकी आय हुई है। रिवेन्यू मतलब जो वस्तु आप सेल कर रहे हैं, सेल करने पर जो मनी आई है उसे कहते हैं रिवेन्यू। जैसे मान लीजिए एक शॉपकीपर है, कोई भी वस्तु है वो 30 रुपीज की है, ठीक है, कस्टमर आया, उसने 30 रुपीज को उस वस्तु को बेच दिया। 30 रुपीज किसको मिल गए, सेलर को मिल गए, जस्ट प्रोड्यूसर, सेलर कोई भी है, ठीक है। ये 30 रुपीज क्या माने जाएंगे, रिवेन्यू। क्या माने जाएंगे, रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या है, प्लस वन में पढ़ा था ना, जिसमें कॉस्ट भी शामिल है और इसी में प्रॉफिट शामिल है। रिवेन्यू क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये 30 रुपए तो बेटा इसमें ये रिवेन्यू माने जाएंगे, क्योंकि इसमें इसकी कॉस्ट भी शामिल है, ठीक है, क्योंकि कोई खर्चा भी आया है, उसमें फिर कुछ मूल्य ऐड किया है। मान लीजिए 20 रुपए तक का खर्चा आया है, 10 रुपए मूल्य ऐड किया है, ठीक है, वैल्यू एडिशन 30 रुपए में हम इसको बेच रहे हैं। और रिवेन्यू ये 30 जो है वो क्या माना जाएगा, रिवेन्यू माना जाएगा। क्या माना जाएगा, रिवेन्यू। तो ये वही सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। आगे देखिए, फर्म क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपनी रेवेन्यू फाइनल गुड्स के रूप में, ठीक है, अमंग दी ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड को ही सेल करेगी, हम ही तो लेते हैं। दी हाउस होल्ड आर पेड, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, जब रिवेन्यू आ जाएगा तो रिवेन्यू को भाई हाउस होल्ड को दे देगी। हाउस होल्ड को किस किस रूप में देगी, वस्तु बनने के बाद बिकी है, बिकने के बाद मनी आ गई प्रोड्यूसर के पास, उस मनी से ही तो क्या करेगा, पेड करेगा, ठीक है। कैसे, जैसे हमें सैलरी कम मिलेगी जब आपकी फीस आएगी, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ, वस्तु जब बिकेगी तब प्रोड्यूसर को उसकी एक मनी मिलेगी, रिवेन्यू मिलेगा, रिवेन्यू में से वो पे करेगा। तो हाउस होल्ड कैसे कैसे पे करता है, सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, लेबर को क्या देगा, एम्प्लॉय है, कंपनसेशन मिलेगा, वेजेस या सैलरी, दोनों आपको पता है, वेजेस क्यों यूज करते हैं, सैलरी वर्ड कब यूज करते हैं। लैंड है तो रेंट देगा, और मनी है तो इंटरेस्ट, और अपनी स्किल दिखा रहा है तो प्रॉफिट। डोमेस्टिक इनकम सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, और इस प्रकार अगर हम देखें डोमेस्टिक इनकम क्या बन जाती है, इन सब का टोटल है फैक्टर इनकम का, और इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये एग्जैक्ट किसके इक्वल माना जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के, कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक इनकम। क्या कहेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। तो वी कैन राइट दैट, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अगर इक्वेशन में हम देखें तो यहाँ पर बेटा वो लिखा हुआ है नेशनल इनकम, कैसे कन्वर्ट, किस तरह नेशनल इनकम लिखिए या नेशनल प्रोडक्ट, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों कॉन्सेप्ट एक ही माने जाते हैं, इनकम प्रोडक्ट दोनों ही एक ही माने जाएंगे, आइडेंटिकल। अब मैं चाहे नेशनल प्रोडक्ट लिखूं चाहे नेशनल इनकम, प्रोडक्ट लिखूंगी तो यहाँ प्रोडक्ट लिख देना, इनकम लिखेंगे तो हम इनकम लिख देंगे यहाँ, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल माने जाते हैं। नेशनल इनकम कैसे बनती है, डोमेस्टिक इनकम में हम क्या ऐड कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। क्या ऐड कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट फैक्टर इनकम क्या है, यानी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट शामिल करेंगे इसमें। रेजिडेंट जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनकम ला रहा है, नॉन रेजिडेंट जो हमारे देश से इनकम को ले जा रहा है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। ये पीछे हमने डिस्कस किया था, वो जो टूल किट थी, ठीक है, समझ आया होगा तो ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, रेजिडेंट इनकम ला रहा है ऐड कर देंगे, नॉन रेजिडेंट हमारे देश से ले जा रहा है उसको क्या कर देंगे, माइनस, तो जो अंतर आएगा उसे बोलेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ठीक है। वैसे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे और तो ऑलरेडी ये सब लिखा आएगा वहां। तो नेशनल इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम में क्या करना है आपको, ऐड करना है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। या अगर हम कहें नेशनल प्रोडक्ट अगर मैं लिखूं तो आप क्या करेंगे,
डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड कर दीजिए सेम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो बेटा दोनों आइडेंटिकल है, एक ही माना जाता है। अगर मैं लिखूं नेशनल प्रोडक्ट तो भी आपको सेम फॉर्मूला लिखना है, बस प्रोडक्ट लिख देना यहाँ, ठीक है। और जब इनकम लिखूं तो यहाँ डोमेस्टिक इनकम लिख दीजिएगा। दोनों क्या माने जाते हैं, आइडेंटिकल। तो ये था बेटा ये टॉपिक, एक एक टॉपिक यहाँ इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं। डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक प्रोडक्ट आइडेंटिकल है। फिर एक बार रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्रोडक्शन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फैक्टर इनकम में। किस में कन्वर्ट, इनकम में। प्रोडक्शन हुआ, प्रोड्यूसर ने वस्तु सेल करी, उसके पास क्या आ गया, एक रेवेन्यू। रेवेन्यू में से वो क्या देगा, इनकम देगा। क्या देगा, इनकम। यानी प्रोडक्शन ही किसका पार्ट बन गया, इनकम का, ठीक है। इसलिए दोनों एक दूसरे के क्या माने जाते हैं, आइडेंटिकल। अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो इनकम भी जनरेट नहीं होगी। इसलिए डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू क्या बोला जाता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बेटा यहां तक टॉपिक क्लियर हुआ, एक बार रिप्लाई कीजिए सभी। यस मैम। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस है ये। डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम में डिफरेंस क्या है, देखिए डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। तो ये तो अब तक आपको आ ही गया होगा, क्योंकि हमने पीछे मीनिंग भी पढ़ा है, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम क्या है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का टोटल, लेकिन डोमेस्टिक मतलब हमारी ये भारत है ना, इसमें ये आय आ रही है। अब चाहे वो रेजिडेंट ने अर्न की है, चाहे वो नॉन रेजिडेंट, दोनों ही शामिल है। नेशनल इनकम राष्ट्र की आय, यानी हमारे देश में आय आ रही है। वो देश में आय कौन लेकर आएगा, रेजिडेंट लेकर आएगा। अब चाहे वो देश से ही, चाहे वो अर्निंग देश से ही हो रही है उसकी, चाहे वो रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से। यहाँ रेजिडेंट का रोल है, और यहाँ रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों ही आएंगे डोमेस्टिक इनकम में। बस ये बेटा आपको मैंने बता ही दिया था, यही यहाँ डिफरेंस है। और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, आ जाता है, ठीक है, ये मीनिंग आ जाते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम टोटल है कि हमारी डोमेस्टिक टर्शरी में ही कंट्री की वहां पर इनकम जनरेट हो रही है। कोई मैटर नहीं है रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। इसमें एक और अंतर करने के लिए विदेशों से आए, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, इनकम फ्रॉम एब्रोड यानी बाहर से जो आय आ रही है उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। बस यही है दोनों में अंतर। चलिए अब आगे देखते हैं, ग्रोस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रोस और नेट कॉन्सेप्ट क्या है डोमेस्टिक प्रोडक्ट के। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मेजर किया जाता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। डेप्रिसिएशन कॉस्ट, अब इन दोनों में अंतर क्या है बेटा, प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट लेकर ही चलिए। तो प्रोडक्ट मतलब वस्तु होती है, और वस्तु पर बेटा डेप्रिसिएशन भी लगता है। ये तो आपने अकाउंट में खूब पढ़ा है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर एज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में मेजर की जाती है। और इनमें दोनों में अगर अंतर देखना हो तो अंतर किसका है, डेप्रिसिएशन का, जिसे हम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों के अंतर माना जाता है। वाइल जीडीपी इंक्लूड, जी मतलब ग्रोस, जी मतलब ग्रोस, और ग्रोस वो एन मतलब क्या समझते हो, पहले मैं इसमें अंतर बता देती हूँ। नेट होता है, एक वर्ड आता है ग्रोस, ये वर्ड आपने काफी सुने हैं, ग्रोस और नेट। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा लेन देन होता है, जी नेट अमाउंट बताइए, वो ये कहते हैं जी नेट अमाउंट बताइए, कहते हैं जी ये है मेरी नेट इनकम। तो ये नेट वर्ड क्यों यूज कर दिए इन्होंने, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए, नेट वर्ड क्यों यूज किया। नेट मतलब होता है कि एक कुछ भी ऐड लेस करना था ना, एक एग्जैक्ट अमाउंट आ जाना, उसे बोलते हैं नेट। यानी अब ये वो अमाउंट है जिसमें से कुछ ना तो अब ऐड करना है, ना ही कुछ लेस करना है। ठीक है, अब ना तो इसमें कुछ ऐड होना है ना ही लेस होना है, तो ये होता है नेट। इसलिए बोलते हैं भाई नेट अमाउंट बताइए, हमारा नेट अमाउंट क्या हुआ, यानी एक एग्जैक्ट अमाउंट। अब उसमें वो स्टैटिक ही रहेगा अमाउंट, ना तो उसमें आपको ऐड करने के लिए कुछ रह गया, ना ही कुछ लेस करने के लिए रह गया, वो कहलाया जाता है नेट। और ग्रोस क्या होता है, ग्रोस यानी हम ये मानकर चलते हैं अभी इसमें कुछ ना कुछ है, यानी ये नेट अमाउंट नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ ऐड या लेस रहना, कुछ ना कुछ बाकी रह गया है। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ग्रोस। तो बेटे यहाँ पर इसका डिफरेंस, अगर नेट और ग्रोस में डिफरेंस देखा जाता है प्रोडक्ट के संदर्भ में, नेट और ग्रोस। ठीक है, प्रोडक्ट के संदर्भ में अगर हम इसमें अंतर देखते हैं नेट और ग्रोस में, तो हम ये देखते हैं कि ग्रोस में तो डेप्रिसिएशन शामिल है, और नेट मतलब नेट में कुछ सब कुछ ऐड लेस जो स्टेज है, फाइनल स्टेज ये आ चुकी है, तो इसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होता है। तो दोनों में बस यही अंतर है, डेप्रिसिएशन यानी कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, और प्रोडक्ट की बात की जा रही ना, प्रोडक्ट लेकर चलिए, इसमें डेप्रिसिएशन का अंतर है। कॉज डिफरेंस बिटवीन दी टू, व्हाइल जीडीपी इंक्लूड
जीडीपी में इंक्लूड है डेप्रिसिएशन और एनडीपी में इंक्लूड नहीं है। ठीक है, जैसे ये देखिए बेटा, इस तरीके से जाता है 1 मार्क्स में। किस तरीके से आप इसको कन्वर्ट करोगे, बहुत इजी है। अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन जैसे जैसे धीरे आगे चैप्टर जैसे चैप्टर चलेगा फिर ये इजी लगेगा आपको। ठीक है, फिलहाल ये वाला टॉपिक तो अभी काफी इजी है कि ये मैं जैसे बता रही हूँ जी, एनडीपी है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है जी, जैसे एनडीपी गिवन है और जीडीपी गिवन है, ठीक है, और डेप्रिसिएशन है। कैसे आप एनडीपी आप कैसे एनडीपी फाइंड आउट करोगे अगर जीडीपी गिवन है और डेप्रिसिएशन गिवन है? तो आपको पता है एनडीपी क्या है, जिसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। बेटा इक्वालिटी बता देती हूँ, इक्वल मतलब क्या होता है? इक्वल मतलब कि ये वाली साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल है, उससे बोलते हैं। या ये इक्वल का साइन मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। आपने जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए होंगे 10th में, ठीक है, तो न्यूमेरिकल करते समय एक क्वेश्चन आता था जिसमें मान लीजिए यहाँ भी 45 आ गया, 45, तो आप कहते थे हाँ जी दोनों इक्वल है, राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, ठीक है। लेकिन जब ये इक्वल नहीं आता था तो आप मान लीजिए यहाँ 40 आ जाता था तो आप ऐसे साइन लगा देते थे, यानी नॉट इक्वल। ठीक है, राइट और लेफ्ट हैंड साइड जो भी अमाउंट है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, आप क्या शो करते थे? वो इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल का साइन लगा दिया जाता था। ऐसे यहां पर है बेटा, अगर इक्वल है तो इट मीन्स दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। इक्वल मतलब यहाँ दोनों साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो कैसे इक्वल लाएंगे? मान लीजिए एनडीपी निकालना है, ठीक है, वैसे आज से आता है एनडीपी निकालना है, मैं समझाने के बेस से बता रही हूँ। इक्वल मतलब होता है कि ये और ये साइड दोनों इक्वल हो जाना, ठीक है। तो चलिए कैसे इक्वल करेंगे? मान लीजिए एनडीपी है और ये जीडीपी दे रखा है, दोनों साइड कैसे इक्वल करेंगे? या तो एनडीपी को जीडीपी में कन्वर्ट कर दो या जीडीपी को एनडीपी में कन्वर्ट कर दो, यही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। अगर दोनों साइड इक्वल करनी है, ये जीडीपी लिख दिया मैंने यहाँ और एनडीपी लिख दिया, और मैं कह रही हूँ दोनों साइड इक्वल करनी है। इक्वल मतलब ये जी है या जी नहीं रहना चाहिए, या तो इसको इक्वल कर लो। इक्वल मतलब ये एनडीपी है, अब ये जी था, यहां भी मैं एनडीपी जैसा ही ऑप्शन कर दूं कि तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहां मैं जी अगर इसको लेकर चल रही हूं, मान लीजिए जीडीपी को, इसको आ गया, ठीक है। एनडीपी को आपको कुछ चेंज नहीं करना, ये पर या कराता है पहले, और एन में डेप्रिसिएशन ऐड होता ही नहीं है, तो यहाँ ऐड होकर क्यों आ गया? इसमें होकर आ जीडीपी ऐड होकर नेशनल इनकम में डेप्रिसिएशन ऐड एरिया बन गया एनडीपी का, तो एनडीपी, ठीक बेटा। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट, बता देती हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया जीडीपी, ठीक है। तो कैसे आप इक्वल करोगे इसमें? अब आप इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं आ गया है तो इसको हटा दो यहाँ। अब ये पूरा एरिया जीडीपी नहीं रहा, और एरिया बन गया एनडीपी। किसका एरिया बन गया? एनडीपी का, ठीक है। जैसे मान लीजिए एनडीपी 40 लिखा हुआ है, एनडीपी कितना लिखा हुआ है? मान लीजिए 40, ठीक है।
और जीडीपी लिखा हुआ है 50, जिसमें 10 किसके ऐड शामिल है, 10 किसके शामिल है ऑलरेडी, डेप्रिसिएशन की। किसके शामिल है इसमें, 10 ऑलरेडी है डेप्रिसिएशन के शामिल है, ठीक है ना। अगर एनडीपी का बताना है तो कैसे बनाऊंगी बेटा, जीडीपी है 50 तो है गिवन, ठीक है, 50 गिवन है और इसमें ऑलरेडी 10 डेप्रिसिएशन के शामिल है। मैं 10 माइनस कर देती हूँ, आंसर कितना आ जाएगा 40। देखो एनडीपी भी 40, ये भी 40 हो गए ना इक्वल। यानी एनडीपी किस प्रकार आप फाइंड आउट करोगे, जब जीडीपी गिवन है। कंफ्यूज अभी भी मत होइएगा, यहाँ सिर्फ अभी मैं ऐसे न्यूमेरिकल टाइप से थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही थी आपको। कंफ्यूज हो रहे हो तो अभी उसको छोड़ दो, बस आप इतना ध्यान दीजिए, एनडीपी है और जीडीपी गिवन है, तो बेटा आप इसमें बिल्कुल भी कुछ चेंजेस नहीं करना, क्योंकि ये फाइंड आउट करना है। और जीडीपी गिवन है, जी में डेप्रिसिएशन, देखो डीपी दोनों सेम है यहाँ, तो ये अलग है, ये जी है और यहाँ एन है, तो इनमें दोनों में अंतर किसका है, डेप्रिसिएशन का, ठीक है। तो ग्रोस में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन ऐड होकर आता है, ठीक है, और एन में होता नहीं है, तो आप इसको माइनस कर दीजिए। ऐसे ही देखो बेटा मैंने यहाँ जीडीपी लिख दिया और अब यहाँ पे एनडीपी लिख दिया। अब ये वाला एरिया को आपको चेंज करना है, क्योंकि ये तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बेटा ये तो जी है, ये एन है, डीपी तो दोनों सेम है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका भी अंतर आएगा, यहाँ डी है तो यहाँ कहीं एन दिया जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, एन में डेप्रिसिएशन ऐड होकर आता ही नहीं है, लेकिन यहाँ जीडीपी में तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी ऐड होकर आ चुका है, तो यहाँ ऐड कर दीजिए। तो अब ये पूरा एरिया किसका बन जाएगा, जीडीपी का। किसका, जीडीपी का। बेटा पहले बताइए ये टॉपिक क्लियर हुआ, रिप्लाई कीजिए बेटा। मैम एक बार दोबारा समझा दो। हाँ जी चलिए मैं दोबारा बताती हूँ। देखिए यहां पर आपको क्या करना है, ग्रोस और नेट कॉन्सेप्ट दिया है, तो ये पूछा जाएगा जैसे अभी पीछे था कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम है, डोमेस्टिक इनकम को कैसे कन्वर्ट करोगे नेशनल इनकम में, वो जैसे आपने सीखा, ऐसे यहां पर ये टॉपिक आएगा कि एनडीपी को, ठीक है एनडीपी है, तो जीडीपी को एनडीपी में कैसे कन्वर्ट करोगे, जीडीपी को एनडीपी में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, डीपी दोनों सेम है, यहाँ इसका अंतर है, एन है और जी है, ठीक है। सिर्फ एक ध्यान दीजिएगा, यहां पर डेप्रिसिएशन का रोल है, नेट में डेप्रिसिएशन कभी नहीं आता, और जी में जी मतलब ऑलरेडी डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड होकर आ चुका है, तो इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं, यहाँ एन लिख रहा है, ठीक है, और ये फाइंड आउट करना है, और जीडीपी गिवन है, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे यहाँ जीडीपी को, यानी एनडीपी में, इस जीडीपी को एनडीपी में कैसे कन्वर्ट करोगे, इस जीडीपी को एनडीपी में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो किस तरीके से कन्वर्ट करोगे बेटा, डेप्रिसिएशन के बेस पर, जी है ना, इसमें डेप्रिसिएशन आ चुका था, माइनस कर दो, तो अब ये जीडीपी किस में कन्वर्ट हो गया, एनडीपी में। जैसे बेटा डोमेस्टिक वाला बताया था मैंने, डोमेस्टिक इनकम में रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों शामिल है, और नेशनल इनकम में केवल रेजिडेंट था, तो किस तरीके से कन्वर्ट करोगे डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में, नॉन रेजिडेंट हटा दो, तो अब देखो रेजिडेंट आ गया, और नेशनल इनकम में भी रेजिडेंट आता है, हो गई ना ये कन्वर्ट, डोमेस्टिक इनकम किस में, नेशनल इनकम में, अभी केवल रेजिडेंट के बेस से बता रही हूं। ऐसे यहां पर है कि एनडीपी है, जीडीपी को आप कैसे कन्वर्ट करोगे एनडीपी में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जीडीपी में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी ऐड होता है, एन में कभी ऐड होता ही नहीं है, इसमें क्यों ऐड हो गया, माइनस कर दो, माइनस कर दिया, तो बस ये जीडीपी किस में कन्वर्ट हो गया, अब एनडीपी में। अब आया बेटा कुछ समझ में, दोबारा बताइए, रिप्लाई कीजिए सभी। यस मैम। चलिए अब ऐसे ही बेटा यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पे ही लिख दूं जीडीपी है, मैं ये कह रही हूं, ये छोड़िए चाहे आप, मैं ये कह रही हूं एनडीपी कैसे कन्वर्ट करोगे जीडीपी में, एनडीपी कैसे कन्वर्ट करोगे जीडीपी में, एनडीपी को जीडीपी में कैसे कन्वर्ट करोगे, मैंने सिर्फ एक ही अंतर बताया, इसमें अंतर सिर्फ डेप्रिसिएशन का है, एन में डेप्रिसिएशन कभी आता ही नहीं है, और इसको जी में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसमें डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा बेटा, ठीक है, कि एनडीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीडीपी में। तो ये था बेटा, थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा, करके देखिएगा, ठीक है, कल दोबारा भी पूछ सकते हो, ये भी वही बात है। अभी पढ़ते हैं बेटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा बता देती हूँ। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, कोई डिफरेंस नहीं है,
डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ध्यान दीजिए, ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। कोई डिफरेंस नहीं है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कब और डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फैक्टर कॉस्ट। ये बेटा आगे ये मार्केट प्राइस और ये जो फैक्टर कॉस्ट है ये अभी आगे मीनिंग आएगी, तब मैं थोड़ा आगे बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल अभी इसको इस तरीके से समझिए, इसका डिटेल में कल बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि आगे टॉपिक और डिस्कस होगा। कोई डिफरेंस नहीं रह जाता मार्केट प्राइस में और फैक्टर कॉस्ट में, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर होता है, एक फैक्टर कॉस्ट पर होता है। कोई डिफरेंस नहीं होता कब तक, जब तक केवल दो सेक्टर ही इकोनॉमी इंक्लूड है। प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस है या फैक्टर कॉस्ट, ये अब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिस्कशन पूरा जो भी डिस्क्रिप्शन है कल बताऊंगी। भी इतना ध्यान दीजिए कि इन दोनों में अब ये है तो अलग अलग बेटा, एमपी अलग होता है, मार्केट प्राइस अलग होता है, फैक्टर कॉस्ट अलग। मार्केट प्राइस तो वो है ना जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वस्तु का, ये फैक्टर कॉस्ट तो वो है, फैक्टर मतलब हम जैसे लैंड है दी हुई है तो उसके बदले रेंट मिल रहा है, उससे लिया जाता है, ठीक है। तो अंतर तो है इसमें, लेकिन कब इसमें अंतर, कोई डिफरेंस नहीं रह जाता, केवल टू सेक्टर ही इकोनॉमी है और प्रोड्यूसर सेक्टर, अगर टू सेक्टर इकोनॉमी हाउस होल्ड है और गवर्नमेंट सेक्टर इसमें इंक्लूड नहीं, कोई डिफरेंस में अंतर आप नहीं कहोगे, ठीक है। क्योंकि जब तक तो वस्तु पर ना तो टैक्सेस लगता है और ना वस्तु रिलेटेड क्या दी जाती है, सब्सिडी। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर आ जाएगा तो एमपी मार्केट प्राइस और एफसी में क्या शुरू हो जाएगा, डिफरेंस शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा, डिफरेंस। फिलहाल मेरी एक लाइन अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ टॉपिक चल रहा है एमपी यानी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, इसका डीप स्टडी हम कल करेंगे। बस आप एक अंतर ध्यान दीजिएगा कि एमपी यानी मार्केट प्राइस होता है, ये फैक्टर कॉस्ट। अब ये दोनों एक जैसे तो है नहीं, एक जैसे तो नहीं है, अंतर तो कुछ होगा, लेकिन कब इसमें अंतर नहीं होगा, अंतर तब नहीं होगा जब केवल टू सेक्टर इकोनॉमी है। कौन सी इकोनॉमी, एक टू सेक्टर मतलब एक हाउस होल्ड है और इकोनॉमी में केवल प्रोड्यूसर है, तो इनमें कोई भी अंतर नहीं रह जाता है, ठीक है। लेकिन अगर तीन सेक्टर आ गया, थ्री सेक्टर यानी गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन करना शुरू कर दिया, तो इसमें अंतर आ जाएगा, यानी इनमें फिर डिफरेंस शुरू हो जाएगा। डिफरेंस कौन से शुरू होंगे, देखिए। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस वो आइडेंटिकल विद डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्रोवाइड देयर इज नो गवर्नमेंट एंड देयर आर नो टैक्सेस सब्सिडी, ठीक है। ये दोनों आइडेंटिकल तब माने जाएंगे जब इनमें गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि फिर टैक्स और सब्सिडी का कोई इसमें रिलेशन नहीं रह जाएगा। लेकिन वंस द गवर्नमेंट सेक्टर इज इंट्रोड्यूस, जैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर इंट्रोड्यूस होगा, टैक्सेस एंड सब्सिडी स्टार्ट प्लेइंग देयर रोल। गवर्नमेंट सेक्टर आते ही बेटा क्या लगती है, टैक्सेस लगता है, वस्तु बिकेगी टैक्सेस लगेगा और क्या मिलेगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड सब्सिडी भी मिलती है, सब शुरू हो जाएगा। एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस शुरू हो जाएगा। हाउ इज हैपन, ये कैसे होगा, देखें। टैक्सेस ऑन गुड्स, टैक्स किस पर लगेगा, गुड्स पर, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगता है ना गुड्स पर, टेंड टू रेज द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स, ये क्या बढ़ा देगा, वस्तु के मार्केट प्राइस को बढ़ा देगा। टैक्स क्या बढ़ा देता है, जितना टैक्स बढ़ेगा हमें ज्यादा पे करना पड़ता है, मार्केट प्राइस बढ़ा देता है। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही जो सब्सिडी है क्या कर देती है, मार्केट प्राइस को, वस्तु है वस्तु पर सब्सिडी मिल रही है, कॉस्ट कम हो गई ना, उसके प्राइस को क्या कर देती है, वो रिड्यूस कर देती है। क्या कर देती है, रिड्यूस। तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूस। टू रिस्टोर दी पैरिटी, अब इन दोनों में पैरिटी बनाए रखने के लिए क्या किया जाएगा, देखिए पैरिटी बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, अगर गवर्नमेंट सेक्टर आ गया, ध्यान दीजिएगा, फिर एक बार बता दूं, एमपी है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट है, दिखने में दोनों अलग है तो कुछ तो अंतर होगा, लेकिन पहली शर्त इन दोनों में तब तक अंतर शुरू नहीं होगा जब तक दो सेक्टर इकोनॉमी है। टू सेक्टर इकोनॉमी यानी प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर शामिल है और हाउस होल्ड शामिल है, तब इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा, ठीक है। क्यों, ये सभी हम कल डिस्कस करेंगे, इसका पूरा टॉपिक आएगा। जैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूड हो जाएगा तो मान लीजिए बेटा प्रोडक्शन पर शुरू हो गया क्या, टैक्स और सब्सिडी। क्या शुरू हो जाएगा, टैक्स और सब्सिडी, फिर से रिलेटेड टैक्स और सब्सिडी शुरू हो जाएगी। टैक्स मार्केट प्राइस को क्या कर देगा,
इंक्रीज, सब्सिडी मार्केट प्राइस, वस्तु के मार्केट प्राइस को क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी, क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। अब इन दोनों में अंतर नहीं, अब इनमें अंतर जो है बढ़ गया, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर आने से एमपी पर प्रभाव पड़ा, एमपी यानी मार्केट प्राइस पर प्रभाव पड़ा, टैक्सेस आने से, टैक्सेस भरने से प्राइस इंक्रीज हो गए, और सब्सिडी मिलने से प्राइस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, मार्केट प्राइस डिक्रीज हो गया। तो इट मीन्स अब मार्केट प्राइस प्रभावित हो गया गवर्नमेंट सेक्टर के आने से। तो इनमें अंतर शुरू हो गया एमपी और एफसी में। अब इन दोनों पैरिटी कैसे लेकर आओगे, इसी के बेस से पैरिटी लेकर आएंगे। हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में से डिडक्ट दी इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस को क्या कर देंगे, माइनस, टैक्सेस क्या कर देंगे, माइनस, और सब्सिडी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये तो बेटा आप सभी को पता है, टैक्सेस यानी देना होता है तो माइनस कर देना, सब्सिडी यानी मिल रहा है तो क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है, बस इतना आप ध्यान दीजिएगा, बाकी हम आगे डिस्कशन करेंगे, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। इस प्रकार दोनों में क्या आ जाएगी, इक्वालिटी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर को रिलेटेड टू ईच अदर एज दी फॉलोइंग इक्वेशन, और ये निम्नलिखित इक्वेशन से एक दूसरे से देखिए एक जैसी लगेगी। कब, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट है, इसको कुछ चेंज नहीं करना। हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर आ गया, गवर्नमेंट सेक्टर के आने से वस्तु का प्राइस प्रभावित होता है, यानी एमपी प्रभावित होता है। ठीक है, तो जो एमपी प्रभावित हुआ गवर्नमेंट सेक्टर आने से, गवर्नमेंट सेक्टर आने से कैसे प्रभावित हुआ, टैक्सेस लगने शुरू हो गए और सब्सिडी मिलनी शुरू हो गई। टैक्सेस माइनस कर दो, सब्सिडी क्या कर दो, ऐड। जब टैक्सेस माइनस करते हो, सब्सिडी ऐड करते हो, तो क्या बन जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। बेटा देखो फिर यूज कर रही हूं मैं नेट, नेट मतलब जो ऐड लेस करना है सब कुछ हो गया है। ठीक है, तो इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये बन जाएगा, दोनों में इक्वालिटी आ जाएगी, फैक्टर कॉस्ट और किसमें, मार्केट प्राइस में। ओके बेटा, थैंक यू। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? मैम। हेलो, हाँ बेटा ये अच्छे से पढ़ लेना और थोड़ा जल्दी आया करो अंकित, Okay, सुदेश। ठीक है, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, Okay, कल मैं पूछूंगी पहले। बेटा जल्दी आया करो, आने की जरूरत Okay, नहीं है वरना आपको, सुदेश और अंकित। ठीक है, सभी बच्चे टाइम से आया करो। प्रिया आप भी लेट थे आज। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को बेटा अच्छे से पढ़ना, दोबारा रिकॉर्डिंग देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, धीरे धीरे करा रही हूँ। अगर अब नहीं पढ़ा तो भूल जाइए, लेसन आपको समझ आएगा, कुछ नहीं आने वाला समझ में, क्योंकि ये बहुत हार्ड लेसन है। ठीक है, चलो बेटा क्विट कीजिए क्लास, क्विट कीजिए सभी। मम्मी मम्मी मम्मी